हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रजीत एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक इंद्रो। आज मेरा आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम था एंड फास्ट शिफ्ट था। आई थिंक मेरा तो फास्ट शिफ्ट है, लेकिन आई डोंट नो कि सेकेंड शिफ्ट होगा क्या नहीं होगा। अगर सेकेंड शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज एक शिफ्ट में कंडक्ट करा तो देन देयर इज़ नो चांस फॉर नॉर्मलाइजेशन। ओके, देखते हैं। अगर आपका जो जो देख रहे हो उसमें से किसी का भी सेकेंड शिफ्ट में होगा, एक्चुअल में सेकेंड शिफ्ट होगा क्या मैं नहीं जानता। अगर आप लोग जानते हो देन प्लीज कमेंट बिलो, ठीक है। तो मेरा जो आईबीपीएस एसओ का फास्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस मैं दूंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हो इंग्लिश में क्या क्या आया है। पहले बात करते हैं आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दो आया था, उसमें से एक था रिलेटेड टू लेक्स लाइक फॉस्फोरस, ऐसे करके वो टर्म दे रखा था, लेकिन लेक के बारे में था। लेक, ठीक है, वो जो शॉर्ट स्ट्रीम होता है ना, शॉर्ट रिवर, उस तरह का लेक। एंड सेकेंड आरसी था ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन इसी के, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सब। एंड इसका रिलेटेड आप देख सकते हो टो होल्ड ऐसे करके एक वर्ड आया हुआ था, सिनोनिम पूछा था, मेरे को नहीं मालूम था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। एंड एक्चुअली आरसी करने का टाइम हमको नहीं मिला ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। एंड सेकेंड आरसी में HIT हिट करके ऐसे करके था, तो उसका सिनोनिम सक्सेस होगा जो दे रखा था। एंड रेज करके एक वर्ड था, रेज, RAISE, रेज, उसका अपोजिट वर्ड लोअर होगा, ठीक है। लोअर आपका एंटोनिम फाइंड आउट करना था। देन क्लोज टेस्ट 6 आया था, A to F करके। क्या थीम था हमको नहीं मालूम, अगर कोई याद आए तो आई विल लेट यू नो इन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद व्हाट्सएप आया था, वर्ड यूजेस आया था 3, उसमें से फार्म, FIRM, फार्म करके एक वर्ड आया था। तीनों सेंटेंस दे रखा था, उसमें से कौन सा करेक्ट होगा कौन कौन सेंटेंस में, वो आपको फाइंड आउट करना था। देन फ्रेज रीअरेंजमेंट आई थिंक 4 आया था, एरर डिटेक्शन 5 आया था। एरर डिटेक्शन 2 ट्रिकी था, तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट रहा 34। इंग्लिश में बोलूँ डुएबल था एंड इजी टू मॉडरेट में कंसीडर करता हूँ। रीजनिंग में इनपुट आउटपुट आया था, उसका लॉजिक थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसका लॉजिक शायद नंबर एंड वर्ड बेस्ड था, लेकिन नंबर, हाइस्ट नंबर पहले आ रहा था एंड उसके बाद अल्फाबेटिकली, जो आई थिंक अल्फाबेटिकली वर्ड को एकदम लास्टे रीअरेंज करना था, उसमें से लास्ट लेटर का चेंज ऑल्टरनेट हो रहा था, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने छोड़ दिया। देन क्रिटिकल रीजनिंग में आया था, उसके इन्फरेंस एंड एजम्पशन आया था। इन्फरेंस के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था, एजम्पशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था, और भी शायद 2 क्वेश्चन था, लेकिन याद नहीं रहा। अगर याद आए तो आई विल लेट यू नो इन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देन डेटा सफिशिएंसी में कोडिंग डिकोडिंग आया था, ये थोड़ा लेंदी था। देन पैरेलल रो बेस्ड 8% का था, यानी कि 4% लुकिंग नॉर्थ एंड 4% लुकिंग साउथ, ऐसे करके था। क्योंकि ये डेटा सफिशिएंसी थे में आया हुआ था, इसलिए वो 4% टोटल 8% था। अदरवाइज नॉर्मल पजल आया, अगर आ जाता उसमें 14 पीपल तो मस्ट रहता ही रहता ये सब एग्जाम में, वो नहीं आया। एंड 6% इनसाइड लुकिंग ऐसे करके था, उसमें से डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, ठीक है। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस आया था, ये नॉर्मल प्री लेवल का था, बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक है। देन ब्लड रिलेशन था,
डायरेक्शन डिस्टेंस था 3 मार्क्स का, वो नॉर्मल था, नॉन कोडेड, कोडेड नहीं था, ठीक है। देन स्टेक बेस्ड विद वेरिएबल 8% था, इसमें मैं फंस गया, ये मेरा नहीं हुआ, अदरवाइज मेरा अटेम्प्ट अच्छा होता। देन अनसर्टेन नंबर था, आई थिंक लेस देन 15 होगा, एरकम ऐसे करके ये मैंने छोड़ दिया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट स्पेशली। देन स्क्वायर एक आया था, स्क्वायर उसमें इनसाइड सम पर्सन इनसाइड एंड सम पर्सन लाइक कॉर्नर इनसाइड एंड साइड में आउटसाइड देख रहा था, ऐसे करके था, वो मैंने नहीं करा। आई थिंक उसमें एक वेरिएबल था। देन मिसलेनियस में ऑड के नंबर था, उसमें ऑड -2 करना था एंड इवन +1 करना था, ऐसे करके था। तो रीजनिंग का लेवल में बोलूँ लेंदी था, बहुत ही लेंदी था, ये लेंदी डुएबल था लेकिन लेंदी था। अगर कॉम्पोजिट टाइम होता तो आई विल अटेम्प्ट मोर इन रीजनिंग, बट ऐसा तो नहीं होगा, तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट कम रह गया। तो रीजनिंग में मेरा 16 अटेम्प्ट है, तो देखते हैं। एंड रीजनिंग का पेपर अगर बोला जाए तो मॉडरेट ही था, लेंदी के वजह से और भी मॉडरेट हो गया। देन लास्ट क्वांट का लेवल में बोलूँ मॉडरेट, एंड उसमें DI क्वांट भी लेंदी था क्योंकि DI 3 दे रखा था, उसमें लाइन ग्राफ था, डबल पाई चार्ट था एंड टेबुलर DI था, एक केसलेट DI भी था, तो इसलिए क्वांट का पेपर लेंदी हो गया। DI डुएबल था लेकिन लेंदी हो गया। एंड रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, उसमें 5 क्वेश्चंस था, वो सब ट्रिकी था, लेकिन उसमें मैंने 2 सिर्फ छोड़े, नहीं लॉजिक फाइंड आउट कर पाए उस टाइम, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देन डेटा सफिशिएंसी आ रखा था 2 और 3। देन अप्रोक्सीमेशन लास्ट में आ रखा था 5 क्वेश्चंस, एंड देन अरिथमेटिक लगभग 10 क्वेश्चंस था। तो क्वांट का लेवल में बोलूँ मॉडरेट, एंड ड्यू टू क्वांट वाज लेंदी, सो दैट्स वाई क्वांट का पेपर मॉडरेट हो जाता है। एंड मेरा अटेम्प्ट 24 है, तो देखते हैं। एंड अगर बात किया जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था एंड लेंदी था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा गिरेगा। एंड इस बार कट ऑफ जो स्टूडेंट के एनालिसिस के हिसाब से बोला जाए तो 50 to 55 के रेंज में रहेगा कट ऑफ। अगर रिजल्ट डेट अगर बता दिया जाए तो एक्सपेक्टेड डेट आप मान सकते हो, क्योंकि मेंस तो 9 नवंबर है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट हो सकता है 1 महीने बाद, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट आउट हो सकता है। IBPS एसओ का ऐसे ही रिजल्ट आउट होता है। अब देखते हैं IBPS कैसे कब रिजल्ट आउट करता है प्रीलिम्स का। एंड आपका कितना अटेम्प्ट रहा वो भी कमेंट कर देना, एंड आपका किसमें डाउट है वो भी कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, जो उसमें मैं हमेशा क्विक अपडेट देता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर इस चैनल में नया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।